Exercise 6.5 question number 1 है sides of a triangle are given below, determine which of them are right triangle. In case of a right triangle, right length of hypotenuse. तो टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स दिए गए हैं. फर्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे. एक ट्रायंगल दिया गया जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. हमें देखना है कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं है. अगर राइट ट्रायंगल है तो हमें उसके जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ जो है वो बतानी है. ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे. यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ड्रा करते हैं हम. एक बोला 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो है 25 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ा होता है. तो ये हमने 25 सेंटीमीटर ये रख दिया और इसको माना कि ये 24 सेंटीमीटर ये साइड है और इसको माना 7 सेंटीमीटर ये वाली साइड है. ठीक है, तो अगर इसमें हाइपोटेन्यूज थ्योरम जो है अगर वो ट्रू प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. तो क्या लिखेंगे हम, बाई हाइपोटेन्यूज थ्योरम, सॉरी हाइपोटेन्यूज थ्योरम नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. ये आ गया 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये 24 का स्क्वायर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा. ये होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49. तो ये आ गया जो है 625 इक्वल टू हो गया, इन दोनों को ऐड करें तो ये भी 625 हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब सिंस पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड, तो हम क्या बोलेंगे कि द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगी, जो सबसे लंबी साइड थी कौन सी, 24 सेंटीमीटर. तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट में जो मेंशन किया गया है वो है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर. इसमें भी यही हाइपोटेन्यूज थ्योरम ही सॉरी पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम में फिर एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया. इसकी ये साइड मानी हमने कितनी, क्योंकि सबसे बड़ी साइड है तो 8, तो ये हमने 8 मान ली. तो इसको 3 और इसको 6 मान लेते हैं. तो ये देखेंगे ये वाली साइड कितनी आती है, इसको मानते हैं ABC. तो AB स्क्वायर कितना आ गया, AB स्क्वायर इक्वल टू होता है 64 और BC स्क्वायर कितना है, BC स्क्वायर हमारे पास है 9, 3 का स्क्वायर 9 और AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया 36. तो AB स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. क्यों नहीं है, क्योंकि AB की स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 64 आई है और इसकी इधर की BC स्क्वायर की 9 प्लस 36. तो ये जो है 9 प्लस 36 जो है 64 के बराबर नहीं होगा. तो इसका ये नॉट क्या लिखेंगे, नॉट राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है बच्चों, अब क्या लेंगे, इसका तीसरा पार्ट लेंगे. अब तीसरा पार्ट है, इसके अंदर साइड्स की लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, देन 80 सेंटीमीटर, देन 100 सेंटीमीटर. फिर एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल. ये हमने ड्रा किया, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है. इसको माना ABC, इसको ये साइड आ गई सबसे बड़ी आ गई 100, इसको 80 मानते हैं, इसको 50 मानते हैं. तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कितना AB स्क्वायर कितना है, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10,000 हो गया. देन AC स्क्वायर कितना आएगा, AC स्क्वायर 5 5 25 2500 और BC स्क्वायर
6400। तो इसमें भी जो ए बी स्क्वेयर है इज़ नॉट इक्वल टू, जो पाइथागोरस थ्योरम जो बोल रही है कि ए बी स्क्वेयर इक्वल होना चाहिए किसके, ए बी स्क्वेयर जो है ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ठीक है। लेकिन ये नॉट इक्वल है, क्यों है नॉट इक्वल? क्योंकि ए बी स्क्वेयर की वैल्यू आई है 10,000, जो कि इक्वल नहीं है किसके बराबर, ए सी स्क्वेयर 2500 प्लस 6400, ठीक है। 6400 प्लस 2500 कितना हो जाएगा, 50, ये 80 समथिंग बनेगा, तो ये 10,000 के करीब नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए ये इसको भी हम क्या लिखेंगे, सिंस पाइथागोरस थ्योरम is not applicable, hence the sides of the triangle given is not a right angle triangle। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो साइड्स दी गई हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को जो सेटिस्फाई नहीं करती, तो इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में लेंथ है 13 सेंटीमीटर, देन 12 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर। तो एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे यहाँ पे। ये आ गया 13, ये आ गया 12, इसको ये 5, इसको भी यही करेंगे, ए बी सी लगाएंगे, इसको ए बी सी। ए बी स्क्वेयर कितना है, ए बी स्क्वेयर है 13 का स्क्वेयर हो गया 169, देन बी सी स्क्वेयर है हमारे पास, बी सी स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर हो गया 25, देन ए सी स्क्वेयर है हमारे पास 12 का स्क्वेयर कितना हो गया 144। तो ए बी स्क्वेयर जो है इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर है, ठीक है। क्योंकि ए बी स्क्वेयर कितना है, ये है 169 और ये बी सी स्क्वेयर है 25 प्लस 144, ये आ गया 169 इक्वल टू 169। तो हम बोलेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस पाइथागोरस थ्योरम is true in this case, so triangle in question, जो क्वेश्चन में दिया गया है, is a right angled triangle, ठीक है, with hypotenuse भी हमें बोला गया कि निकालने की, तो with hypotenuse कितना है इसका 13 सेंटीमीटर। तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या है कि सबसे पहले जो आपको सबसे बड़ी साइड दी गई है उसको हाइपोटेन्यूज मानना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखना वो बराबर है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर की नहीं। अगर वो बराबर हो रहा है तो हमें वो लिखना है कि वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वो नहीं है बराबर तो हमें लिखा नॉट ए राइट ट्रायंगल। और अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें साथ में बोला गया था कि अब लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज भी बतानी है, तो हमने लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज भी बतानी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ आई थी 25 सेंटीमीटर क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल था। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास वो बना नहीं था। ये 64 जो है ये 96 कितना हो गया, ये हो गया 36 प्लस 9 45 के बराबर। 64 इज़ नॉट इक्वल टू 45। देखिए इसको आगे करेंगे, अगर 64 जो है वो 45 के बराबर नहीं हो तो ये नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। इस केस में भी ऐसा ही था, ये जो है ए बी स्क्वायर जो है 10,000 के बराबर नहीं है बैठ रहा, ठीक है। तो इसलिए ये भी नॉट ए राइट ट्रायंगल। और इस केस में ये जो है बराबर आ रहा है तो इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम इज ट्रू। और सो ये राइट एंगल ट्रायंगल। और इसकी जो सबसे बड़ी साइड्स थी वो थी 13, उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे हम, ठीक है बच्चों। थैंक यू।